हेलो। हेलो। हाँ अमर भाई, हाँ, आवाज आ रही अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। चलो है। फाइनली। वालेकुम सलाम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम इरफान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। गाइस। होप यू डूइंग फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत खाऊं थोड़ा सा, एक तो नमाज का टाइम हो रहा था और वॉइस थोड़ा का सा थोड़ा टेक्निकल सा ये ग्लिच चला। था। हाँ, टेक्निकल बिल्कुल ग्लिच था थोड़ा सा, वॉइस बिल्कुल का बिल्कुल। पहले ज्वाइन नहीं हो रहा था, फिर वॉइस का जी टेक्निकल जी ग्लिच जी था जी थोड़ा जी सा। जी। कैसे हैं आप अमर भाई? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड ऑल गुड। ऑल गुड। अभी हमारे पास जो है 41 बच्चों ने ज्वाइन किया है, मेरे ख्याल से जी जी। 9:20 पे करते हैं हम। 9:20 ठीक को, है हाँ, 2-3 मिनट ठीक। और देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से फाइन थोड़ा फाइन। सा डिले हो गया। हम्म। Umar bhai, couple of questions have already been raised by some of our students who have recently joined the academy. ओके। So let them come first, then या श्योर श्योर श्योर। we will raise the question. तब तक मैं ये बोलूंगा, पहले तो मैं माजरत खाऊं, कल मैं नहीं आ पाया। प्रॉब्लम मेरा था, मेरा कजिन थोड़ा सा ये हो गया था, उसकी सर्जरी थी, तो उस चक्कर में ये हो गया था। उसके बाद मेरे एक और कजिन की एंगेजमेंट थी रात को, तो और टाइम भी बहुत लेट था, तो उस टाइम थोड़ा ठीक नहीं था। और फिर मैंने जुबैर भाई को भी बोल दिया था, थोड़ा सा ये हो गया, क्योंकि वो पता नहीं था ऐसे हो जाएगा, उनको एडमिट करेंगे और सर्जरी उसी दिन हो जाएगी, थोड़ा सा क्रिटिकल मामला था। बट अल्हम्दुलिल्लाह ही इज फाइन नाउ। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी प्रॉब्लम समझी, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने भी वेट किया इस चीज का। हमारा तो चलेगा, बच्चों का ही, बच्चों ने समझा, बिल्कुल अच्छे बिल्कुल से बिल्कुल। ज्वाइन हाँ हाँ, किया। हाँ, सही बड़ा सही। ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चों का कोऑर्डिनेशन रहा, सपोर्ट रहा, तो आज एब्सोल्युटली हमने। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि करें हम फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिस्मिल्लाह। पहले मुझे लगता है कि पहले हम वही पहले कैंप के बारे में बात करेंगे कि पहला कैंप कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या बच्चों के रिगार्डिंग क्या कहना चाहेंगे आप? एक सबसे जरा पहले, जो मैं काफी, जब भी मैं लाइव आया और जब भी हमने जुबैर भाई आपसे या बच्चों से मुखातिब होने की बात की, मैंने बोला बहुत ही ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स रहा। जी जो ही हमने स्टार्ट किया तो रजिस्ट्रेशन ऐसे आई, जब भी हमने रजिस्ट्रेशन लिंक ऑन किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बच्चे ग्राउंड में आए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि नीट एग्जाम भी था, बच्चों के खुद के क्लासेस भी थे और वीकडेज भी थे, हाँ, बट वर्किंग डेज थे। स्टिल एब्सोल्युटली। और काफी आउटस्कर्ट से और कहाँ कहाँ से बच्चे आए थे। और जब हम पहले दिन आए थे, मैं, इरफान और आप ही थे शुरू में, जब हम ग्राउंड टच किए तो वहां पे हमने जी देखा 7:30 बजे ही बच्चे आ चुके थे, काफी बच्चे, जी और जी बहुत ही दूर एरिया से। जी। और मुझे लगता है उन्होंने ब्रेकफास्ट भी बेचारों ने उधर ही किया था। उधर ही किया था, सही बात बिल्कुल है। बिल्कुल, तो वो बहुत ही खुशाइन बात थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जैसे मैंने सोचा था ना, उससे बहुत बढ़ के रहा। मैं और सैम भाई भी यही बात कर रहे थे, मतलब पैशन कहीं नहीं गया है बच्चों में, जो हमारे डेज में स्टार्ट जब हमने किया, तब भी यही पैशन ड्राइव करता था, हमें लेके आता था। मतलब उन दिनों तो इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी जी, कि गाड़ियों में अपनी गाड़ी या अपनी बाइक या स्कूटीज रहती थी। हमें तो तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन बाई का फुट बड़ा ही, इशू था। बिल्कुल बाई फुट ही जाना पड़ता था जब भी जाते थे ग्राउंड में। बट शुक्र था ऊपर वाले का कि ज्यादा दूर नहीं थे हमारे ग्राउंड्स, लोकल ग्राउंड्स या मतलब स्टेडियम। बट इन बच्चों ने तो हद ही पार कर दी, मतलब ये तो कहाँ कहाँ से आए थे। जी मतलब जी। काफी लोगों ने जम्मू से ट्रैवल किया था, पुंछ से सांबा भी से एक हमारे दो पास बच्चे आए एक थे, बच्चा आया बिल्कुल। था, पुंछ से। गुरेज, हाँ, मतलब काफी आउटस्कर्ट से जो बच्चे आए थे, मतलब बहुत अच्छा लगा, और बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा। तो क्या एडवाइस करेंगे आप फर्स्ट कैंप के बाद? क्या है आप फॉरवर्ड, क्या है, कैसे, क्या है, क्या प्लान, क्या है आगे का? देखो, जैसे हमने सोचा था, जब मेरी और सैम भाई की बात हुई कि ऐसे हम करेंगे, आप लोग भी थे साथ में जब हम बैठे थे, तो जी जी। ये प्लान जब डिस्कस हुआ तो आपने बोला कैसा ये रहेगा। बट इतना हमने सोचा नहीं था कि इतना बढ़ चढ़ के बच्चे आएंगे और इतने लोग आएंगे। मतलब हमारे पहले फर्स्ट दिन, कैंप आपको में। पता है पहले दिन ही कितना ये था। और हाँ, हमारे जो पहले दिन दो हमारे तीन, पास। जी जी। बिल्कुल, जो दो तीन ट्रेनर्स थे वो भी हके बके रह गए कि कैसे क्या कराए इनको मैनेज कैसे स्टार्ट। करें हम पहले का? बिल्कुल बिल्कुल, और जबकि मतलब पूरा ग्राउंड ही उस दिन भरा हुआ था। और फिर
आहिस्ता आहिस्ता मतलब ग्रेजुअली जब हम फेमिलियर होते गए और थोड़ा सा सेटल डाउन हुए, तो उसके बाद से चीजें हाथ में आई, और जो हमने सोचा था, मतलब जैसे हमने बात की थी कि कैसे करेंगे, हमारा ये था इनिशियल कैंप में, आपको भी पता है कि हमारा ये था कि थोड़ा सा इनको बच्चों को ये बता दे कि कैसे स्टार्ट करना होता है, एक जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, और उनका माइंडसेट वहां से देखें कि उनके दिमाग में क्या है। क्योंकि आजकल आपको पता है, सोशल मीडिया हो या टीवी पे जितना भी सेल्फ कोचिंग हो या जितने भी बच्चे प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, वो यही देखा जाता है उनमें कि मतलब काफी जल्दी हम काम करना चाहते हैं और रिजल्ट चाहते हैं। ये मैंने देखा हुआ है, आजकल की जनरेशन में रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं हम। तो फिर जब हमारी बात काफी टाइम उनके साथ हो गई, तो ये बात था कि हमारे ये था कि उनका थोड़ा माइंडसेट सेट करें, कि उनको बताएं कि देखो, अ, इतनी जल्दी में ना पढ़ो। हमारा काम है, वो बोलते हैं ना कि कीप द प्रोसेस गोइंग, एक प्रोसेस स्टार्ट करना है, एक पाथवे होगा जो बच्चों को फॉलो करना है, और हम उसके लिए हैं, क्योंकि हमने 20-22 साल, मैं अपनी बात करूंगा, मैंने 20-22 साल स्ट्रगल किया इस गेम में, और मैं हमेशा ही कोशिश करता था कि सीखूं कहीं ना कहीं से, जहां भी मैं जाऊं, जिस प्लेयर से भी मैं मिलूं, जहां भी मैं खेलूं, कुछ सीख के चला जाऊं। और यही मैं चाहता हूं उनके लिए भी है। तभी देखो, सैम भाई का जो करियर रहा है, बहुत ही जबरदस्त करियर रहा, उसमें उनका ये था कि नथिंग कम्स इजी, मतलब लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, आप शॉर्टकट से ऐसे अचीव नहीं करोगे, और इतनी देर तक लास्ट नहीं करोगे, 20-22 साल लास्ट नहीं करोगे। तो उस चक्कर में ये था कि उनको ये ठीक करना था कि भाई तुम रिजल्ट के पीछे मत जाओ, तुम अपना प्रोसेस करो, अपनी कमियां जो है अपने मतलब आजकल जो कोचिंग होती है, उस पे हम बात करेंगे। जो पीछे होता था, उन दिनों हम प्रॉब्लम्स बोलते थे, लेकिन आज के लिक्यूनस बोलते हैं, आजकल सिंप्लीफाई करके उसको बताया जाता है और बच्चे को ही पहुंचाया जाता है उधर, कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और रेमेडी क्या है उस चीज की। सोल्यूशन तो क्या है? ऐसे जो नई चीजें आई हैं, नए, और हमारे जनरेशन में जैसे हम बात करते थे कोचेस से, तो डर डर के बात करते हैं, लेकिन आजकल वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है कोचेस के और प्लेयर्स के बीच, जिसमें फ्री फ्लोइंग एनवायरनमेंट, और ये टू वे ट्रैफिक है, इसमें एक साइड का नहीं चलता है कि खाली कोच बोलेगा। आजकल प्लेयर्स खुद बोलते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, और फिर कोचेस उनको उस प्रॉब्लम तक सिंप्लीफाई करके उनको पहुंचा देते हैं, उसके जो भी उसकी रेमेडी होती है, जो जो जैसे उसको हम क्लियर आउट करें। तो उस चक्कर में जैसे भी हमारी बात हुई, ये सेशन जो हम अभी कर रहे हैं, ये हमने उधर भी बच्चों के साथ किया था। जी तो जी। उस चीज में भी हम बहुत बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और बच्चों ने भी, और जैसे वहां से आंसर्स आए और जितनी चीजें वो सीखे हैं या देखे हुए हैं, तो उस चीजों में भी ये भी लगा कि काफी लोग अब सोचते हैं गेम के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंटली एक ही चीज मैं अभी भी यहाँ पे भी बोलूंगा, पढ़ना बहुत जरूरी है। आजकल की क्रिकेट खेलने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, और पढ़ाई में जितना इंसान, जितना जल्दी वो ये चीजें पाएगा ना, जो भी कमियां होती है वो ओवरकम करेगा, पढ़ने से बहुत जल्दी हो जाता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप स्टडीज भी खेलने के साथ क्रिकेट के साइड साथ बाय साथ साइड स्टडीज मेंटेन भी करें करें। आप। एग्जैक्टली ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने, सैम भाई ने, हमने बीटेक किया है, तो हमारी बॉन्डिंग इस चक्कर में ज्यादा जल्दी हुई और इतनी देर चली अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए क्योंकि हमें पता था कि कैसे मतलब स्टडीज मैनेज करनी है इस क्रिकेट के साथ। काफी लोगों को मैंने देखा, अपनी जब भी मेरी जर्नी थी, उसमें काफी लोगों ने पढ़ाई छोड़ी थी, जो कि फिर मतलब, अगर देखो हमें ऑप्शंस रखने पड़ते हैं, डाइवर्सिफाई नहीं आपको किया, एक ही पाथ पे चले गए। एग्जैक्टली उसमें क्या रहता है, उसमें प्रेशर ज्यादा रहता है एक बच्चे पे, कि करना ही करना है। आप इधर भी वो है, करना तो है, बट साइड बाय साइड जब आप ऑप्शंस रखोगे, तो स्ट्रेस कम रहता है, प्रेशर Yes, कम कम रहता है। रहता है। तो वो ये चीज हम यहाँ पे भी बोलेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी है, और खेलने से आपका पढ़ाई भी बहुत एक्सेल हो जाएगा, साइड बाय साइड आपका खेलना भी, आपका ग्राफ भी ऊपर आ जाएगा। हम बच्चों से भी पूछेंगे कि ये ना कुछ अगर क्वेश्चंस है या कोई लाइव में भी जी जी, ज्वाइन करना चाहता प्लीज, है तो वो भी कर सकता है, हमें रिक्वेस्ट भेजिए, बिल्कुल हम लाइव में भी ले सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करें तो हम वो भी ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अमान का एक क्वेश्चन है, सर आई वाज अ किड, आई कॉपीड 4 to 5 इंटरनेशनल बॉलर बॉलिंग एक्शन, आई फॉरगॉट माय नेचुरल एक्शन समडे, आई बॉल वन एक्शन समडे अदर, आई कांट स्टिक विद वन एक्शन, हाउ टू फाइंड नेचुरल एक्शन? देखो क्या होता है, अमान, सबसे इंपॉर्टेंटली सबसे क्रिकेट में नेचुरल चीजें रखनी चाहिए। जो ये टेम्परिंग होती है ना, मतलब आप अभी के क्रिकेट में आप देखोगे, कौन से प्लेयर्स, जसप्रीत बुमराह का एक्शन अगर आपने देखा होगा, उसका रनअप देखा होगा, उसको कितने कोचेस मिले होंगे आज तक,
और कितना उन्होंने उसको देखो, अगर हमें भी वो यहाँ पे मिलता, यहाँ पे जो हमारे जो मैंने कोचेस अपनी लाइफ में देखे थे, तो उनको नेट्स में बॉलिंग करने नहीं देते कि उनका ये भी खराब है वो भी खराब है, और वो अभी दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं अनडाउटेडली, और बाय फार ही इज द बेस्ट बॉलर राइट नाउ इन तीनों फॉर्मेट्स में। तो ये चीजें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है नेचुरल चीज रखना। हाँ, फाइन ट्यूनिंग होती है और किसी हद तक होती है। हमने जो पिछला कैंप किया उसमें भी हमने यही बात की, कुछ चीजें हमारे तक है जहां पे हम वो चेंज करा सकते हैं, कुछ चीजें जो पीछे हम करके आ रहे हैं उसके रिजल्ट में होती हैं जो हमारे इसमें नहीं रहता है, तो वो चीजें फिर नेचुरली हो जाती है। तो फाइन ट्यूनिंग ठीक है, बट ड्रास्टिक चेंजेस नहीं, और हर दिन आप नए एक्शन से डालोगे तो फिर कैसे चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंटली आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। आप जब प्रिपरेशन करते हैं, आप अपने टाइम, आपको आप थोड़ी रोज एग्जाम देते हैं। इरफान भाई इसकी बात करेंगे, हमें 3 महीना पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद एग्जामिनेशन होता है। जब आप अब Exactly. रोज ही एग्जाम दोगे, अपने आप से एग्जाम लोगे, तो फिर कैसे प्रिपेयर होगा और कैसे आप फिर फ्लरिश करोगे। तो अपने आप को टाइम दो, अपनी नेचुरल चीजें जो आपकी होती है उस पर फोकस करो। हाँ, फिर जब एक एक्शन साल 1.5 साल 2 साल आप डालोगे, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी लिमिटेशंस क्या है और आपकी खूबियां क्या है। फिर हम उन खूबियों को एनहांस करना है, लिमिटेशंस को हम ओवरकम कर सकते हैं, बट फाइन ट्यूनिंग करके, एक ड्रास्टिक चेंज करके नहीं, जिसके आपका आपका जिससे आपका नेचुरल भी खो जाएगा। सो प्लीज, मेरा मन ये है, आप एक कोच ले लो, आप ग्राउंड में चले जाओ, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंटली आप बॉलिंग करो जिससे आपका एक एक्शन बन जाएगा, उसको आप साल भर दे दो। उसके बाद हम बात करेंगे कहां गलतियां हो रही हैं, उसको हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। रोज एक नए एक्शन से डालने का तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। स्टिक टू नेचुरल एक्शन ना, वही कह रहा हूँ सर। एग्जैक्टली, सबसे इंपॉर्टेंट है नेचुरल। नेचुरल से आपका टाइम निकलेगा। आप एक, सबसे इंपॉर्टेंटली देखो, जब एक एक्शन पे आप डालोगे ना, तो तभी आपका बॉडी पे जोर लगना लगेगा, बॉल के पीछे एक आपकी बॉडी लगेगी। जब आप रोज चेंजेस टेम्परिंग करोगे ना, तो हर चीज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता जाएगा और सब बिखरता जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक और सवाल आया है व्हाट्सएप कम्युनिटी पे हमारे। आई एम अ 20-year-old बॉय फ्रॉम श्रीनगर एंड आई प्ले एज अ बैट्समैन बट आई स्टार्टेड माई क्रिकेटिंग कैरियर 2 years ago ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज। Due to some family, I left. I can't score more than 37 runs in any match from last 2 years. ओके, सो ये देखो, 37 तो बहुत ज्यादा है। रोज आप 37 कर रहे हो, मतलब स्टार्ट मिल रहा है। मैं चाह रहा हूं साल भर बन जाए ये 37। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही, 37 बन रहे हैं, बट ये सारा माइंडसेट का खेल है। अब 37 के बाद माइंड पे चलेगा, क्योंकि देखो 37 बहुत रन होते हैं स्टार्ट के लिए। देखो जब आउट ऑफ फॉर्म होता है तो ये 37 क्या 3 नहीं बनते हैं, सही। 7 तो छोड़ो, उसके साथ जब चिपकेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंटली जब ये 37 बने, तो उधर आपको छोटे छोटे सेशंस लेने पड़ेंगे। हम क्या करते थे, जब हम बात मैच खेलते थे, मैं खेलता था किसी सीनियर प्लेयर के साथ, या मैं सीनियर प्लेयर हूं, मैं अपने अभी जूनियर्स के साथ जब खेलता हूं, तो उनको मैं बोलता हूं छोटे सेशंस खेलेंगे, 2 ओवर। ये 12 बॉल है, ये 15 रन करेंगे, ये 12 बॉल है 12 रन करेंगे, 12 बॉल है 10 रन करेंगे, एक पार्टनरशिप डेवलप करेंगे। उसके बाद ये 37 47 में होगा, 47 57 होगा, और फिर आप पूरा एक्सीलेटर पे प्रेस करके आगे ले सकते हो इस इनिंग्स को। बट ये जो है ना 37 रोज बन रहे, तो मतलब इसका क्या है कि आपकी टेक्निक है, आप में क्रिकेट है, रन कर सकते हो आप, बट उसके बाद अब इसमें थोड़ा सा माइंडसेट का ये है, थोड़ा आपको दिमाग से खेलना पड़ेगा। तो यही मैं बोलता हूं, पढ़ाई यूज होती है, चालाकी यूज होती है। जब आप पढ़े लिखे हो तो आप अपने आपसे ये सोच सकते हो कि अब मैं ये थोड़े थोड़े 37 तो बन गए, और अगर मैं इधर आउट हो, ये 10 बॉल, ये 12 बॉल, ये 6 बॉल मैं रिस्क नहीं लूंगा, थोड़ा सा आगे करने का पुश करूंगा। तो उस चक्कर में आप इस गेम को अपने एनहांस भी करोगे, और आपका मेंटल जो ये सेटअप है वो भी बिल्ड हो जाएगा। और जब आप इसको 37 को 47 57 में कन्वर्ट करोगे, तो आपको भी पता चलेगा कि लंबी इनिंग्स कैसे होती है। तो और ये रोज का है, और जो ही एक बार हो गया, तो इस फेज से आप बाहर निकल के आओगे और फिर फ्लरिश करोगे इंशाल्लाह। एक है अब्दुल मुसैब का सवाल है, सर एक रिक्वेस्ट है, मेहनत करते हैं, ड्रिल्स भी करते हैं, लेकिन मैच में 0 परफॉर्मेंस है मेरी। ड्रिल्स भी करते हो, मैचेस भी हैं, बट 0 परफॉर्मेंस है। जी।
इसके लिए हमसे मिलना होगा आपको, मैं देखूंगा क्यों जीरो परफॉर्मेंस है, इतनी मेहनत करके भी नॉट पॉसिबल कि इस चीज में अगर मेहनत देखो क्या होता है, एक मेहनत होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटी वाली। हम कोशिश करेंगे छोटे से इसमें क्वालिटी वाली प्रैक्टिस करें, उसमें हम ध्यान दे सकते हैं। और मैं ये यहां से क्या बोलूं, हम ये ग्राउंड में देख सकते हैं कि कहां गलतियां हो रही हैं और कहां क्या चीज हो रही है। ऐसे तो मैं इतना ही बोलूंगा, क्वालिटी प्रैक्टिस करो, ठीक है। मुझे लगता है शायद आप ज्यादा एक्सर्शन से ये कर रहे हो, फिर जो मेंटल फटीग है ना, वो आपको ये कर रहा है, क्योंकि आपने ज्यादा ले रखा है अपने पे, स्ट्रेस के रन नहीं होंगे, वो नेगेटिविटी आई है आपकी गेम में, तो उस चक्कर में आपने एक्स्ट्रा प्रेशर रखा है। देखो, जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे तब तक परफॉर्मेंस नहीं होगा, तब तक आपका गेम इंप्रूव नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंटली हम क्रिकेट इसलिए खेलते हैं क्योंकि हम एंजॉय करते हैं, हम पढ़ाई वैसे नहीं करते, नहीं तो हमारे भी ग्रेड्स बहुत अच्छे आते। हम पढ़ाई छोड़ो, क्रिकेट हम ग्राउंड में इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा पूरा 100% फोकस रहता है गेम की ओर। बस वही चीज देखनी है, जब हम इतना जोर लगा रहे हैं तो ये चीज एंजॉय करने वाली है, एंजॉय करके ज्यादा परफॉर्मेंस आएगा और आप इंशाल्लाह परफॉर्म करने लगोगे। ऐसा जो ये नेगेटिविटी आपकी इसमें है, ब्रेन में आपने रखी हुई है, वो शायद आपके ओवर पार कर रही है आपकी चीजें। एक और सवाल है उमर भाई, मोमिन का है सवाल। गुड इवनिंग कोच, माय क्वेश्चन इज अबाउट टैलेंट रिकॉग्निशन. Often players have the skills but lack the platform or match play opportunities to showcase them as real talent comes out in game. एब्सोल्युटली, सबसे इंपॉर्टेंट है मैच प्रैक्टिस। मैं अपना बोलूंगा, मैं मैचेस ही खेलता था ज्यादा, ये प्रैक्टिस कह हम रहे बहुत how do you plan to create more opportunities for players to show their true potential in matches? देखो, उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा घर से, उसके लिए आपको बाहर खेलना पड़ेगा। देखो, मैं एक चीज बोलूंगा, मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड इन 2000, मैं बर्नॉल में पढ़ता था, वहां क्रिकेट पर कोई स्कोप नहीं था, वहां पे फुटबॉल की टीम थी, क्रिकेट की नहीं थी। बिस्को में भी फुटबॉल ज्यादा था, तो मैं बर्नॉल गया, वो तो घर वालों ने रखा था उधर। फिर मैं बिस्को नहीं गया, 10 के पढ़ के मैं एसपी हायर सेकेंडरी गया, जबकि मेरी डिस्टिंक्शन थी 10th में। बट मैं इसलिए एसपी गया क्योंकि वहां क्रिकेट का सेटअप था। मैं अपने ग्रेड्स छोड़ के, परसेंटेज छोड़ के मैं कहीं सैक्रिफाइस दिया, लेकिन एसपी चला गया। पढ़ाई का थोड़ा सा मैंने ये कर दिया, लेकिन क्रिकेट खेलने वहां गया। वहां से मेरा क्रिकेट स्टार्ट हुआ, वहां मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, डिवीजन खेला, फिर स्कूल नेशनल खेला। स्कूल नेशनल के बाद मैं जेके गया। तो इस चीज के लिए आपको देखना पड़ेगा। मैं बाहर जाता था खेलने, आपको भी जाना पड़ेगा। आपको मैचेस चाहिए, बाहर मैचेस खेलो, दिल्ली की लीग देखो, बॉम्बे की लीग देखो, सब इंपॉर्टेंट जहां भी बड़ी स्टेट्स हैं वहां पे लीग्स होती है, वहां घर के बाहर आपको जाना पड़ेगा। विंटर सीजन यहाँ ऑफ सीजन रहता है, वो 3 साढ़े 3 महीने आपको बाहर जाना पड़ेगा किसी एक अच्छी एकेडमी में जहां पे मैचेस आपको मिले। वो अपॉर्चुनिटीज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं एक ही बात बोलूंगा, देखो, घर बैठ के आपको कोई नहीं आएगा, आपको उमर भाई नहीं आएंगे कि हाथ पकड़ के लेके जाएंगे कि खेलो। खेलना आपने खुद से है। उमर भाई आपको थोड़ा सा बोल सकते हैं, यहां करेंगे, सैम भाई आपको फाइन ट्यून करेंगे आपकी टेक्निक को, आपकी जो भी ये प्रॉब्लम्स है उनको हम देखेंगे, बट वो डिलीवर होंगी मैचेस में, और मैचेस आपको देखने पड़ेंगे खुद से कहां मिलेंगे। यहाँ पे अभी जो क्रिकेट चल रहा है वो लोकल क्रिकेट T20 है, जो आपके लिए नहीं है। काफी स्टेट्स में आपने देखा होगा अंडर 19 तक T20 बैंड है। T20 क्रिकेट नहीं खेली जाती क्योंकि इसमें स्किल का बहुत कम ये होता है। इसमें मार दाड़ वाली क्रिकेट है, ये आप खुद देखते हो, इसमें बहुत कम स्किल लगता है। जबकि डेज 50 ओवर, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज आपको अभी खेलने पड़ेंगे। उसके लिए आपको बिल्ड एक स्किल, मतलब उसका आप में स्किल टेस्ट होगा, उसके टेम्परामेंट आपका टेस्ट होगा, आपकी फिटनेस टेस्ट होगी, जो मेन क्रिकेट है। उसके बाद सॉरी, यहां आओ, यहां खेलो, बट अपने घर के बाहर जाना पड़ेगा, जिससे कि आपको एक्सपोजर मिलेगा। उमर भाई एक और क्वेश्चन रेज किया था इससे पहले एक ने, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट ही सेड ही इज अ वन डाउन बैट्समैन व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन. तो नंबर what should they do there so that their game will be improved? How can they score runs या at that position? एट वन डाउन, देखो, Yeah, one down नॉर्मली position. क्या है, नॉर्मली वन डाउन जो खेलता है वो, उसमें वन डाउन इज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन। आपने खुद बहुत अच्छी बात बोली। Mhm. उसके पास दोनों गेम्स होनी चाहिए, योर ए गेम, योर टेक्निक, जो एक कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू स्कोर रन्स। देखो क्यों, Because if I have देयर इज seen अ लॉट with ऑफ डिफरेंस व्हेन इट्स 0 for 0 yeah, and 0 for 1.
1, right. Yes. When it's 0 for 0, bowler भी 0 पे है, आप भी 0 पे हो. 0 पे So it's ये neck to equal neck है, एक same और ये. एक Yes. गोल When right. it's 0 for 1, ये problematic है. ठीक है. आपकी टीम का एक मेन प्लेयर आउट हो गया है, ओपनर जो आपको स्टार्ट देता है. आप अंदर आ रहे हो और आपको विकेट भी बचाना है एंड आपने रन भी करना है. आपने पावर प्ले कैच भी करना है और सेफली खेलना है. maybe yeah, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. position. तभी आप देखोगे टॉप गन प्लेयर्स जो भी Yeah, इन वर्ल्ड के right. हैं, दे आर थ्री Right. नंबर 3 प्लेयर्स. Yes, यू Virat टेक Kohli, ब्रायन लारा, Joe Root, रिकी पॉन्टिंग. ठीक है. तो ये Steven चीजें Smith. अब व्हाइट बॉल में क्या होता था, व्हाइट बॉल में दे यूज टू ओपन, जैसे सचिन ही यूज टू ओपन, या वीके है, विराट कोहली नंबर 3. Good. तो ये प्लेयर्स जब 3 नंबर पे आते हैं, इनके पास दोनों गेम्स हैं. ठीक है. Right. एक Right. अच्छा सेशन ये निकाल भी सकते हैं एंड फिर अब कोप अप भी कर सकते हैं उस एवरेज के लिए जो उसको ये ले रही है. तो उसके लिए आपको वैसी ही मेहनत करनी पड़ेगी. इफ यू वांट टू सर्वाइव, इफ यू वांट टू एक्सेल ऑन दिस नंबर, यू विल हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली. आपको और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा. ठीक है. एक और सवाल है उमर भाई. सर, कैन यू एडवाइज माय पेरेंट्स, दे डोंट सपोर्ट मी इन कश्मीरी लैंग्वेज प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. कश्मीरी लैंग्वेज में करना पड़ेगा आपको उमर भाई. नहीं ठीक है, कश्मीरी में अच्छी बोलता हूँ. सपोर्ट देखो, मैंने कानून मतलब मेरे को घर से पहले से सपोर्ट मिला अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने स्पोर्ट्स देखा था घर पे, प्लेयर्स थे. कशिर पर अच्छा अच्छा. घर वो सपोर्ट थोड़ा बहुत, मगर वारिया प्लेयर वुच में, मतलब सैम भाई सपोर्ट, मतलब इतने प्लेयर, मतलब स्टेट के 2-3 प्लेयर ही है यम जितने वारिया कम, मतलब ये आपको मे पता तो छो पता. और वो प्लेयर बने और किस लेवल केमिन लेवल हिंद प्लेयर, मतलब J&K मन तुत अख या 2 प्लेयर छना. यह सारे पता यूता लास्ट कर यप B.Tech M.Tech तो कर मास्टर्स करना, यप क्रिकेट तो गिंदुन. वन वो प्लेयर पेरेंट्स क्या तिमन सन फिक्र. बह वन तिम गलत, तिमन सन फिक्र. तिम वनान कि यह टाइम ना यह चलान दस्ती. यह बासान ये तथ लेवल एज क्रॉस करान पे बनान कहें. इस टीन एज ना अत मज गि इंसान रोजन स्ट्रीम लाइन, मतलब पन्निस फोकस पे क्या कर लाइफ मज. अत मज पे 2-3 चीज मैनेज कर इकवटे सब्सिक्वेंटली. तुम पे पर्न तो तुम गिंदुन तो तुम एक्सेल तो कर, तुम पेरेंट्सन सपोर्ट तो कर अत मज कम हिसाब परफॉर्मेंस हिसाब. ये तुम असल परू तिमन तो गि प्रॉब्लम. मगर प्रॉब्लम क्या अतन थवान पूर क्रिकेट गिंदो मगर पर्नस दिमो न तवज्जो, सह गलत चीज. बहुत वनान अगर मोल मोज अस पे सोरे इन्वेस्ट करान, तिम खून कड़ान पानस अस लागान, सोन तो फर्ज पेवान कि एक्स्ट्रा ये दिमो परो. दोहस अगर बह गिनान शाम मे किताब तुलन, 1-2 गंटे मे किताबन खतर तो थवन. इथे पे अगर बह दोहस पान क्रिकेट खतर मे 2-3 गंटे कड़न. दोनवे चीज ये तुम ग्राउंडस मज यू तुम गो रिफ्रेश, पे हेकू तुम गर बिहित बे किताब तुलित. तो यम चीज साइड बाय साइड मैनेज कर. मगर यह तुंद वुच योतन तुम क्या बनो ना तोतन ताम बास तुंदिस पेरेंटस. बे सारी खुद ज्यादा खुश गसन तिमे, ये सबसे इम्पोर्टेंट. बे सारी खुद ट्रू लव ये वन ना सह सिर्फ अमिस मालिस माजुंद आसान. यम अस पे सोरे निछावर करान. बेम ये इंसान ना कंप्लीट लो आसान, डाउन आसान. यम ये 2 नफर यम हमेशा तमिस सत यिंद खतर हमेशा स्टार. यिंद खतर प्रूव कर क्या तम मूजूब. मगर हम सोन तो फर्ज बना कि अत मज दोनवे चीज मैनेज कर. तुम पर्न तो पेरेंट्स कर रिक्वेस्ट वो पता माशर कूता वबा कूता. बचन दी तो ग्राउंडस मज गस मेहरबानी कर तो तुम करू तिम तुम यू तिमन तुम गड़ू टाइम तुम वुचु यम कत्या असल चीज कर. ग्राउंडस मज गए तुम तो रूजू फिट, तुम तो करू तक वॉक अंद अंद, तुम तो वुचतो यम क्या कर. मेंटल फिटनेस तो गति, फिजिकल फिटनेस बहुत ओतर तो वन मे यही कत लाइवस पर जब सोन अकेडमी ये उधर भी यही बोला मैंने कि स्क्रीन टाइम कर तो कम. मे पानस यह प्रॉब्लम अम सि निंदर तो दजान, अम सि परफॉर्मेंस पे तो फर्क पेवान. पे सह बीट स्टडीज या गिंदुन. यह खराब चीज. अम सह मतलब अम कोर यम खतर यह यूज कर तिमन चीजन खतर यूज करान. अस थो अथ मज ओरिएंटेड सोरे. बचस बत खान तमिस फोन थवान ब्रो कन, तमिस पई सह क्या खान. मतलब यह लाइफ पे वन डॉक्टर यह कुन लगा.
मैं अपने घर की बात आपको बोलूंगा, हम लोग शुर तुलान शोर दिमा मोबाइल तमिस कर छप, बट ये सबसे यह सारी खुद खराब चीज। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, अम खुद बच्चे अन पन टाइम थोड़ा कड़न, यम अन ग्राउंडस मज, यम गिंदन कह गेम, यम कर दव दव, यम बिहन योत ग्राउंडस मज, तन रोजन, दे विल फील रिफ्रेश, आपको भी अच्छा लगेगा। पत बस दिन बदलते देर नहीं लगती, यू नेवर नो कौन सा समद आपके घर पे है, कौन सा विराट कोहली रोहित शर्मा आपके घर पे है, जो मेहनत करके प्लेयर बनेगा और आपका नाम रोशन करेगा। और एक भाई और सवाल है भाई। मुझे अच्छा हाँ पर्सनली भी पूछो। लोगों ने बोला था, जो बच्चे एकेडमी में आए थे रिसेंटली, जिन्होंने वहां पे सेशंस दिए, कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग फ्रॉम हियर, फर्दर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कोई सेशन हो रहा है क्या, और हो रहा है कैंप्स, उसके रिलेटेड हमारी क्या। देखो पहला कैंप हमने किया था, पहले हमने देखा था कि वाइब कैसी रहेगी और लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ऐसे कैंप्स नहीं होते। बहुत ये कम एक बहुत सॉरी अफेयर है, एक मतलब ऐसे कोई हमारे, मैंने पिछली बार भी बोला, एक्स प्लेयर्स को आना पड़ेगा आगे। देखो हर राइट। टाइम हम अपना नहीं सोच सकते कि मुझे खेलना है। अगर हमारा खेलना हो गया, मैंने जितने मैच खेलने थे स्टेट के लिए वो हो गए, मेरे को जॉब मिल गई, मेरे को क्रिकेट से, आप लोग जानते हो, मैं क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो मेरे को ग्राउंड में आना पड़ेगा। अपने जो लोकेलिटी के बच्चे हैं, अपने एरिया के बच्चे हैं, अपने कश्मीर के बच्चे जो हैं, उनके लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऐसी पैज एक्स प्लेयरन यून ग्राउंडस मज प्लेयरन कोच करुन। आपको आता है, तुम 15-20 वरियन गिंदमुत, तुम सारी पता, वन इंटरेक्शन कर बचन सिमन यो न्यूक्लियस दिन कि कित कर ये इनिशिएटिव न्यू अमी खत। बेस बह बाकियन रिक्वेस्ट करान कि तुह तो अत कुन ये थोड़ा टाइम कड़न, घंटा 1.5 घंटा, यह माने हिसाब सदक़े जारिया। अगर बच तो बचावन अमि नश जो अभी वबा ये है, सारी खुद इंपॉर्टेंटली करो अमि खतर कम, क्या मुसलमान यन कत कर इत पे, मतलब अस पज अमि खतर सोचुन। सेकेंडली वन बह, जो हमने इनिशिएटिव उठाया, अथ मज हमने जो स्टार्ट किया, हमने सोचा था कि देखेंगे कैसा रहेगा, बट इट वाज अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज ब्रिलियंट, ओवरवेलमिंग। बहुत 100% सक्सेस रेट और बहुत रिस्पॉन्स। जबरदस्त ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स था। एक ये चीज है। अब हमने क्या सोचा है, हमने कुछ रूल्स दिए और हैं भाई इसके रिगार्डिंग ना एक और रिगार्डिंग ना एड ऑन सवाल है कि regarding the upcoming session, could you please share what's the main vision is and how it will help us improve our game and देख also how can I officially join you? ये कोरिलेटेड है सवाल। यस यस 3 दिन का सेशन था, आपको भी पता है, 3 दिन में एक प्लेयर बन नहीं सकता, बट एक इनिशिएट हो गया कहीं से, हमारा पर्पस है वो कहीं से इनिशिएट हो गया। हमारे पास जो बच्चों का ये था, हमने देखा कैसा रेस्पॉन्स रहा, उसके बाद हमने कुछ चीजें उनको दिखाई। हमारा ये था प्लान कि उनको पहले ये खुद का फील करे कि वो उनकी फिटनेस लेवल, उनका स्किल लेवल, वो कहां स्टैंड करते हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता है युस दिलहुन जो 12 साल का बच्चा है ना, वो हमारे अंडर 19 के साथ compete कर सकता है। या फिजिकल बड़ा ये हमने भी देखा, फिजिकल फिटनेस बड़ी कम है, फील्डिंग में बड़ा फिजिकल इश्यूज है। फिजिकल फिटनेस जुबैर भाई, फील्डिंग और फील्डिंग फील्डिंग में बड़ा इश्यूज हमने देखे ये कि अब इंटर कैचिंग रिलेटेड है सेशन दोनों, जब हो गए तो मैक्सिमम कैचेस ड्रॉप रहे वहां। ये इंटर रिलेटेड है। अगर आप ग्राउंड में थकोगे, आप फील्डिंग नहीं कर पाओगे, सॉरी टू से, आप पहले ही छोड़ दोगे बॉल, आप उसको पीछे भागोगे नहीं। फिजिकल सेशन आपके करने रन, के लिए बहुत सारे तैयार भी नहीं थे। जहां पे आप वो फिट हुए, जहां आप 37, किसी ने बोला था ना मैं 37 करता हूं, जी जी उसको फिटनेस कराओ 1 महीना, वही 37-57 में हो जाएंगे। क्योंकि जहां पे वो एक सिंगल लेता है, वहां पे वो 2 लेगा, 3 दो लेगा। ये आप मानते हो ये बात? जी जी वो तो सही बात है। राइट। देन कम्स टू स्किल, कहां गलतियां कर रहे हैं हम। हमने क्या किया, हम बॉलिंग में हमने बोले 6 इंपॉर्टेंट चीजें, 6 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। वी स्टार्ट विद रन अप, हमने फिर बोला जंप एंड गैदर, उसके बाद हमने बोला बैक फुट लैंडिंग, फिर हमने बोला फ्रंट फुट लैंडिंग, फिर हमने बोला रिलीज, फिर हमने बोला फॉलो थ्रू। तो हमने एक बॉलर को बता दिया कि तेरे को क्या 6 चीजें चाहिए जिससे तुम्हारी पेस इंक्रीज होगी, तुम्हारे में कंट्रोल आएगा और तुम एक नेक्स्ट लेवल खेल सकते हो। तो ये 6 चीजों पे उनको अब 2 महीना 1.5 महीना, जितना हमारे सेकंड कैंप तक होगा टाइम, उधर काम करना है। देखो 3 दिन में तो वहां करके फिर घर पे भूल जाओगे, तो वो तो कोई बात नहीं हुई। हमारा काम है जो सेकंड कैंप होगा उसमें असेसमेंट होगी। असेसमेंट क्या होगी, जो ये 1100 बच्चे थे
या 1200 बच्चे जिन्होंने रजिस्टर किया था, जो हमारे 3 दिन के कैंप में आए थे, उन्होंने कितना काम किया घर जाके, ये रोल रहेगा। उसके बाद हम उसका शॉर्टलिस्ट हमें पता चल जाएगा कि किसने एक्सेप्शनल वर्क किया है और किसको हम आगे लेके चल सकते हैं, और किसने ये भूल गए हैं कौन लोग। हमारा ये फॉर्मेट था। स्किल पे हमने ड्रिल्स कराए, उनको बता दिया कि टॉप हैंड क्या होता है, बॉटम हैंड क्या होता है। उस पे हमने बता दिया कि इनिशियल आपका क्या होना चाहिए, आपको ग्रिप क्या होनी चाहिए, जो आपकी फुट है उनमें कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, हमारे पीछे से बैकलिफ्ट कितना होना चाहिए, किस बॉल को कहां से खेलना चाहिए। तो ये चीजें उनको घर पे जाके करनी पड़ेंगी। ये हमने बच्चों के साथ डायरेक्ट ये बात की है। सेशंस जब हमने लिए हैं तो उधर ये बात हुई है कि यहां से जाके 1.5 महीना जो है 45 डेज आपको आएंगे, तो उधर आपने कितना काम किया होगा ये हमें नेक्स्ट कैंप में पता चल जाएगा। तो उसके बाद हमारा काम है, ये जो चीजें हैं इसको अब हम और बढ़ाएंगे। जो अभी था, अभी राइट हमने इनिशियल दिया था कि थोड़ा सा टेस्ट ले लो कितना क्या है। उसके बाद आप देखो डीप में जाएंगे हम, गेम की, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंटली फीडबैक। बच्चों से पूछना है कि कहां लग रहा है, कहां गलतियां होंगी, क्योंकि अभी तो गलतियां होंगी और गलतियों से डरना नहीं है। ये चीजें हमें ठीक करनी है, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं अंदर, वो चीजें हमें ठीक करनी पड़ेंगी। उसके लिए वर्क भी करना पड़ेगा, गलतियां भी होंगी और सुधार भी आएगा। बट जब आप ट्राई करोगे, जब आप कोशिश करोगे, देखो ये बोला जाता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बट अब कोशिश आपको करनी पड़ेगी ना, वो कोई और से तो नहीं कर सकता, कोच खुद तो नहीं डाल सकता, मेरे पास जादू की छड़ी तो नहीं है कि मैं करूंगा वो वैंड होगा तो मैं वो बन जाएगा प्लेयर। उसको अपना काम देखना पड़ेगा, और जितना सीरियसली वो ये चीजें लेगा उतना सीरियसली वो प्लेयर बनेगा, और वो उतनी जल्दी आ जाएगा फ्रेम में। उमर भाई नहीं, मेन एक है, मेन इसका क्वेश्चन था कि विजन क्या है आपका ना, विजन क्या है, मेन हमारा विजन क्या है देखो, हमारा। विजन ये है, देखो सबसे इंपॉर्टेंटली एक तो एक पाथवे देना बच्चों को, और कैसे हम वो स्टार्ट करेंगे अपना क्रिकेट, क्या कमियां है वो कैसे ओवरकम करेंगे। और हमारा जो है, हम चाहते हैं, हमने लिमिटेड बॉयज को अपनी एकेडमी में जो हमने बोला हुआ है, उस चीज के लिए हम यहां से बच्चे लेके जाएंगे। हमारे वो दूसरा कैंप होगा, उसमें हम और देखेंगे जो फर्स्ट कैंप में बच्चे आए हैं उनको, उनको हमने देखा हुआ है, और उनको देखेंगे कितना काम किया, और भी हम बच्चे डाल सकते हैं उसमें न्यू, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारी एकेडमी के लिए जो हमें फीजिबल, जो भी बच्चे हम रखेंगे अपनी आइडिया में, वो 200, 250, 150, 100, 50 जितने भी हमें चाहिए होंगे फर्स्ट लॉट के लिए, उनको फिर हम और एक्स्ट्रा, एक तो कोचिंग भी मिलेगी, एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, और उन पे ज्यादा फोकस होगा, और जितने भी हमारा जो प्लान है, मैचेस होंगे, जो फिटनेस एक्सरसाइजेस होंगी, जो भी एक मॉडर्न टेक्निक होगी, जिससे उनको वो पाथवे मिले और जो फिर वो एक्सेल करे इस गेम। हमारा ये है। बाकी ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसमें जल्दी ना करे। मैंने ये बोला ना, शॉर्टकट्स ना ढूंढे कि 3 दिन में हो गया चलो ठीक है अब मैं प्लेयर बन गया। ये यहां से मैंने सब बच्चे देख रहे थे, देखो 90, मुझे लगता है 85 to 90% बच्चे ये बोल रहे थे हाँ हम अभी फिटनेस टेस्ट में थोड़े पीछे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था, और हमने टेस्ट नहीं लिया था कोई, हमने बस इनिशियल उनको दे दिया था। जनरल जनरल। ट्रेनर बहुत, हमने ये बात की थी ट्रेनर्स को कि ज्यादा शिविड ना रहे, हल्के रहें थोड़ा, क्योंकि इन बच्चों ने किया नहीं है, और सारे बच्चे बोल रहे थे हाँ हमने ये देखा हुआ नहीं है। तो अब क्या होगा, अब प्रॉपर फिटनेस टेस्ट होगा, सेकेंड टाइम अराउंड प्रॉपर यो होगा, क्योंकि हमने जो बोला हुआ है, जो चीजें यो में पाई जाती हैं वो इंशाल्लाह हम यहां करेंगे, जिससे कि ये होगा कि उनको भी पता चलेगा कि तैयारी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा इधर ज्यादा सीरियस और स्ट्रिक्ट ये होगा, और इंशाल्लाह आपको फिर लगेगा कि नहीं, इन बच्चों को भी लगेगा कि ये कुछ नेक्स्ट लेवल का ये है। ये कोई इजी गोवे नहीं है कि आप गए ग्राउंड में अपने कंफर्ट जोन में कर लिया, नॉकिंग कर ली, थोड़ा सा वार्म अप कर लिया, नहीं, यहां काम कराएंगे हम, बट उसके लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। उमर भाई एक ने मुझसे सवाल किया था दिन में कि मतलब इज देयर एनी चांस कि दैट दे विल जॉइन यू इन वैली विक्टर्स एज एवरीबॉडी इज वेल अवेयर दैट यू आर लीडिंग वैली विक्टर्स दिस ईयर। देखो क्या तो है, इज हमने ये टीम स्टार्ट पहले ही क्यों की और एकेडमी बाद में क्यों आई। एकेडमी इज अ नर्सरी राइट। जहां से प्लेयर्स निकलेंगे। हाँ जी। अब उन पे है कि वो हमारे साथ खेलना चाहेंगे, मोस्ट वेलकम, हम खिलाएंगे। हमने ये भी बात की है कि हमारी एकेडमी में जो भी हम बच्चे लेंगे, उसमें 5, 10 to 15% बच्चे वो होंगे जो एक्सेप्शनल टैलेंट हो।
और ये एक्सेप्शनल टैलेंट, इट्स नॉट अबाउट बैटिंग और बॉलिंग, इट्स ओवरऑल अबाउट देयर एंथुजियाज्म। ओवरऑल मेरे को राइट कौन सीरियस लगेगा, करना चाहता है, मेरे को वो चीज चाहिए। आप समझ रहे हो, रफ वाटर्स में कौन मेरे को तैरता हुआ नजर आएगा, मेरे को वो बच्चा चाहिए। आप राइट समझ रहे हो, हाँ जी तो हमें वैसे चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी। सो और इज देयर जिसको, एनी चांस यस, दैट एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, हमने तो राइट ओपन रखा है। आप मेरे को बोलो 4 से 5 बच्चे हमने ले लिए पहले कैंप में शॉर्टलिस्ट हाँ करके, एंड जी इंशाल्लाह ताला यू विल बी सीइंग देम प्लेइंग, रिप्रेजेंटिंग अस। और नियर फ्यूचर में अच्छा, आपको वो पता है मैक्सिमम, वैल्यूएटर्स ज्वाइन करेंगे, आप कहना चाहते हैं कि वो एब्सोल्युटली वैल्यू। यस, वी हैव गॉट 2 टीम्स ना। हमने डिसाइड किया रेड्स और ब्लूज हो रहा है अब। इस चक्कर में हमारी बात हो गई है, मैनेजमेंट से भी ये बात हुई है कि 2 टीमें हैं जिससे हम मैक्सिमम लड़कों को रख सकते हैं अपने साथ। देखो सबसे इंपॉर्टेंटली हमारा है क्या, एक माहौल देना एक प्लेयर को। और सही जब बात है, आपको, मैच सिचुएशन में तो वो राइट एक्सेल कर सकते हैं। यस, उसमें जब आप अच्छे सीजन प्लेयर्स के साथ रहोगे ना, देखो इस टीम में समीउल्लाह बेग है, 20 जी साल का एक्सेप्शनल करियर। हम्म, इस टीम में हिनान मलिक है, yeah, एक्सेप्शनल टैलेंट एंड प्लेइंग करंटली। मनीष yeah, शर्मा प्लेइंग करंटली विकेट कीपर बैट्समैन, वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हिनान मलिक है। yeah, तो मतलब ये प्लेयर्स वैसे हैं ना, तो मत जो खेले हुए हैं, जब आप इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करोगे ना, ये बड़ी बात है। फिर right आपको ये बोलेंगे कि कैसे डील करना है, तो कौन से बॉलर जब आप उनके साथ ओपन करोगे, जब आप मनी के साथ मिडिल ऑर्डर में खेलोगे, सैम भाई के साथ नया बॉल डालोगे ना, तो आपको आपको तो मतलब जो हमें 10 साल लगे थे सीखने में, वो आप 10-15 दिन में सीख सकते हो। तो ये चीज है आप पे, फिर आप कितना तैयार हो इस चीज को करने के लिए। ठीक है ये एक और सवाल आया। आई एम 18 राइट नाउ, आई प्ले मैच सिमुलेशन बट कुड नॉट गो बियॉन्ड दैट। नाउ आई हैव U23 अपकमिंग एंड आई एम ऑफ स्पिन बॉलर होंगे। ऑस्ट्रेलिया, शुड आई स्टार्ट मिस्ट्री स्पिन सो आई कुड गेट एटलीस्ट लोकल क्रिकेट? नहीं नहीं, मिस्ट्री स्पिन देखो, लोकल क्रिकेट कोई फ्यूचर नहीं है, सॉरी टू से। देखो वो हमारे लिए, रिटायर प्लेयर्स के लिए, आपके लिए नहीं है। आपके लिए स्टेट रिप्रेजेंट करना एम होना चाहिए, आपके लिए आगे खेलना है, आपको डोमेस्टिक सीजन खेलना है बीसीसीआई का, आपको यहाँ पे बड़े लीग्स खेलने पड़ेंगी। ये बोली जो ये लोकल क्रिकेट है ना, ये छोड़ो आप, ये 1000-1500 वाला सिस्टम छोड़ दो प्लीज, अपने दिमाग से निकाल लो। 17-18 साल की उम्र में आप पहले ही रिटायर प्लेयरों के साथ खेलना चाहते हो? आप अपना फ्यूचर बनाओ, आप मेहनत करो, स्टेडियम जाओ, एकेडमी जाओ, बाहर जाओ खेलने, डेज क्रिकेट, 2 डे 3 डे खेलो कहीं पे, किसी एकेडमी में एडमिशन करके वहां पे वो खिला लेंगे। यहाँ पे इतने लोग हैं जो बाहर जाते हैं विंटर सीजन में करके आते हैं। तो तभी आपको जो ये लगता है ना, जो ये स्टेट प्लेयर्स है, ये घर पे बैठ के नहीं बनते स्टेट प्लेयर्स, ये बेचारे खेलते रहते हैं साल भर, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तभी इनको यहाँ पे आप रिजल्ट, तभी इन्होंने रणजी ट्रॉफी जीती। ये कोई घर बैठ के नहीं जीतता, ये अचीव करना, ये हिस्ट्री बनाना कोई इजी नहीं है। जब बच्चा जाना चाहते हैं बाहर, वहां से सीख के वो आते हैं, तभी इन पे वो प्रेशर्स कम रहते हैं, तभी इनको, जब आप रोज खेलो तो आपको पता चल जाता है कि आपका पीछे प्रिपरेशन कितना स्ट्रांग है, और तभी आप जब प्रेशर सिचुएशंस आता है तो वैसे आप खरे उतरते हो। तो प्लीज इस लोकल क्रिकेट से अभी दूर रहो, आपकी एज है फर्स्ट क्लास खेलने की, आप मेहनत करो आगे जाने की, स्टेट प्रेजेंट करने की। एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि दैट इज अबाउट द स्पीड दैट हम अपनी स्पीड कैसे इंप्रूव कर सकते हैं व्हेन वी आर बॉलिंग तो हमारी बॉलिंग स्पीड कैसे इंप्रूव हो सकती है सी, यहाँ पे अभी मिथ चल रहा है ना, काफी लोग, ये है कि हार्ड जिमिंग, हम्म मैं जिम्स में वेट्स उठाऊंगा तो मेरी स्पीड बढ़ेगी। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, बॉलिंग मसल्स डेवलप जब आप बॉलिंग करो, ज्यादा बॉलिंग करो, एंड बॉल फ्लैट आउट। जितनी आपकी एक्सट्रीम पेस है ना, बीट 115 120, बट बॉल डालो, और हर बॉल पूरा एफर्ट से डालो, हर बॉल पूरा एफर्ट से। तो जिसको पेस बॉलर बनना है, वो ये फिलहाल ये कटर्स और वटर्स छोड़ दो। आपको फुल पेस, आपको फुल पेस बाउंसर चाहिए, यॉर्कर्स चाहिए, लेंथ बॉल चाहिए, आपको पता रखना है कि आप क्या बॉलर हो, बट बोलना है जब भी आप बॉल डालो ना, पूरा फ्लैट आउट डालो। उसके बाद आते हैं जब, जो एनहांस करेगी आपकी स्पीड को। पहले तो अपने आप में देखना है कि आप में कितना दम है, कितना तेज डाल सकते हो। उसके बाद हम काम करेंगे कि स्ट्रेंथ कितनी गेन करनी है, वो जिम में होगा, वो आपकी ग्राउंड ट्रेनिंग से होगा, वो आपकी बॉलिंग रोज करने से होगा। 400-500 बॉल जब आप रोज डालोगे,
फिर हम काम करेंगे मसल्स पे, फिर हम काम करेंगे रन अप पे, लैंडिंग पे, जो आगे ब्रेस्ट लेग पे, पैर आगे वाले पैर पे, पीछे वाली लैंडिंग पे, रिलीज पे, फॉलो थ्रू पे, इन पे काम करके आप बॉलर जेन्युइन फास्ट बॉलर बन सकते हो। बट जब आप वो ये सब करने के लिए तैयार हो, उसके लिए एक प्रॉपर प्लान लगता है, उसके लिए बैठना पड़ता है कोचेस के साथ, फिर वैसी मेहनत करनी पड़ती है। एक और सवाल आया उमर भाई, आई नीड एन एडवाइस वेयर टू एडमिट माय सन हु इज अ लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर, अ वेरी गुड बैट्समैन एंड अ चाइनामैन, ही इज 7 years old and I am from Baramulla. ओके, तो 7 ईयर, अभी तो हमने जो एकेडमी में अभी जो पहला सेशन किया था उसमें हमने रखा था अंडर 14। 12 से रखा था, लेकिन नेक्स्ट हाँ, सेशन हम क्या कर 8 से करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे बच्चों को भी ले ले। और जबकि मेरे को काफी बच्चियां भी बोल रही थी कि हमारा कैंप आप कब करा रहे हो। जी जी इंशाल्लाह नहीं, ताला बेटर अगर है, हम इंशाल्लाह में जो ही नेक्स्ट में एकेडमी हो नेक्स्ट में जाएगी नेक्स्ट उसमें में हम देखेंगे। देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैसा क्या रहेगा। बट फिलहाल हमने सोचा है कि 8 मतलब 8 इयर्स के बच्चे को हम करेंगे कोच, स्टार्ट करेंगे, और इनके लिए ही है। मैं बोलूंगा देखो, 8 to 14 इज एन एज कि जब आप पे स्टार्ट होगा काम, क्योंकि आपको पता है अंडर 19 प्लेयर इंडिया में तैयार होता है कंट्री के लिए खेलने को, ये आप मानते हो? सही बात। सही में दिस इज, ये डिफरेंस हमें, हमारा बच्चा 19 होके वो बोलता है कि अब मैं मेहनत करूंगा, तो आप देखो हम वहां पे 12 साल का 10 साल का बच्चा रेडी लैग है, बहुत कर रहे हैं बात, हाँ, तो हम माइंडसेट भी बहुत लैग है। पीछे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डबल लेकिन ट्रिपल, उसके लिए पेरेंट्स को भी आगे आना पड़ेगा, पेरेंट्स ऑब्वियसली एज अ मैं तो बोलता हूं, मैं तो पेरेंट्स, रिक्वेस्ट करता हूं उनको कि बच्चों को भेजो ग्राउंड, बच्चों के साथ आओ। आपने कितने पेरेंट्स को देखा इस कैंप पेरेंट्स में, को भी कितने साथ एक्स्ट्रा आए थे? एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे हाँ, तभी आप ये देयर सब साथ पॉसिबल कितने है। बहुत आए सारे थे, बच्चे, आप मुझे बहुत बताओ, सारे, बहुत कहां सारे, कहां से पेरेंट्स पूरे दिन बैठे थे हमारे पास? बारामूला, तो मतलब कुपवाड़ा, ऐसी नहीं है कि पेरेंट्स नहीं आ रहे, हाँ, हाँ ज्यादा लेकिन कम है, और अभी एफर्ट अवेयरनेस चाहिए। कम है, शायद बिल्कुल, चाहते नहीं है, वही है कि थोड़े और, नहीं ईज नहीं, है। जब आप बात करोगे ना, देखो, जब आप बताओगे उनको तभी उनको भी पता चलेगा। ये हाँ जी, अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है ना, अवेयरनेस राइट, भी इंपॉर्टेंट है। राइट, हम ऐसे बात करेंगे खुद से तो पता नहीं चलेगा। देखो, हम तीनों को क्यों पता है, क्योंकि हम खुद प्लेयर्स हैं। जब आप प्लेयर नहीं है तो आपको कभी, आपने पूरा जिंदगी पढ़ा है, तो आपको ग्राउंड का कौन बताए, कोई स्पोर्ट्समैन होना बताना बड़ा चाहिए। इंपॉर्टेंट है, तभी वो और समझ जब एक सकता है, प्लेयर बच्चों को भी बताएगा, तभी जब आप दे एक एक्स सकते प्लेयर बताएगा, एक रिनाउंड प्लेयर बताएगा, तो ऑब्वियसली वो लोग आ जाएंगे, और उसमें फिर अच्छा हो सकता है। और ऑब्वियसली सबके लिए प्लेयर्स भी हमें स्टेट को मिलेंगे, आगे कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने लिए भी वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जिससे उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन हो सकता राइट। है, तो क्यों नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंटली सेहत ठीक रहेगी। हैं। सही And बात there है। is one more question, that how is our academy different from other academies? एक ही चीज मैं बोलूंगा जो हमने लास्ट टाइम भी बोला था, मैंने बोला था हमारी एकेडमी सवाल आपको उठाएगी नहीं आप पे, हमारी एकेडमी आपको आपसे ही बुलवाएगी कि कहाँ प्रॉब्लम है और निचोड़ क्या है, ठीक है, जो आज की मॉडर्न टेक्निक है। राइट, पहले क्या मेन बोलते थे? डिफरेंस क्या है, क्यों यस, देखो लोग क्या कहते होता, हैं क्यों हम क्यों आपको ज्वाइन करें देखो जब क्या इतनी होता है, सारी पहले एकेडमीज यहाँ पहले पर क्या होता ऑलरेडी था, है। पहले कोचेस मतलब वो स्टार्ट से इवैल्यूएशन स्टार्ट करते थे, सही, वो आपको प्रॉब्लम्स बोलते थे, उस प्रॉब्लम को आपकी ग्रेडिंग कर देते थे, इवैल्यूएट करते थे कि भाई आप में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का लेक्यूना क्या है, उस प्रॉब्लम का रेमेडी क्या है, वो कोई नहीं बोलता था। अब राइट, हम शायद कोच से डरते थे, क्योंकि कोच ही कभी सिलेक्टर होता था और कोच से ही सारा ये था, तो डर लगता था मैं क्यों अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं, ये मुझे इसी प्रॉब्लम पे रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, ये मुझे ड्रॉप कर देगा, क्योंकि इसकी ये प्रॉब्लम है, मैं अपने सीक्रेट्स क्यों शेयर करूं। करो, तो सही, इस चीज से हम बाहर हैं, हम चाहते हैं कि ये चीज छोड़ो, हमारे साथ फ्रेंडली वे में काम होगा। सही, आप समझ रहे, इनसाइड हाँ जी, आउट बात करेंगे बैठ के, कोई सिलेक्शन रिजेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे अच्छा काम होगा, इंप्रूवमेंट होगा। इंशाल्लाह हम वो जो भी नेगेटिविटी और जो भी वो अंदर हमने ले लिया है, वो सब निकालना है बाहर। तो उसके लिए हम साथ में दोनों को काम करना पड़ेगा, एक स्टूडेंट को भी और कोच को भी। एक और क्वेश्चन आया है, अनसब से है, आई एम फ्रॉम अनंतनाग, आई कैन बॉल अप टू 150 115 120,
but sometimes I get out of form and cannot get my rhythm. How can I constantly ball nice and on the same length? Please reply. देखो क्या होता है, ऑन द सेम लेंथ हर दिन, देखो हर दिन एक नया दिन है और हर दिन करना पड़ेगा। ये नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है कि आप रोज ही करोगे ठीक। आप देखते हो इंटरनेशनल, अभी आप आईपीएल चल रहा है, कितने बड़े बॉलर रन खा रहे हैं। बुमराह को भी आपने देखा जिसने Bumrah, वर्ल्ड कप like जिताया, और right. कितना पहले मैचेस में कितना खराब परफॉर्मेंस था। Mm-hmm. उस पे मैंने बोला ना, रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, रिजल्ट्स को छोड़ो फिलहाल, कीप द प्रोसेस गोइंग। हम एक प्रोसेस शुरू करेंगे, हम काम करेंगे, जिसमें क्या होगा, अगर आप 10 से 5 दिन अभी अच्छा बॉल कर रहे हो, उससे क्या होगा, उससे आप 10 से 8 दिन बॉल अच्छा करोगे। एक ऑफ डे होगा, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। क्रिकेटर्स में वो बोलते हैं ना, क्रिकेट ज्यादा रुलाता है, हंसाता कम में। तो Right. इसमें ऑफ डेज होते रहेंगे, उससे घबराना नहीं है, ठीक है। उससे घबराना नहीं है, उसको पीछे छोड़ के आगे आना है, एक्सेल का होना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उमर एक भाई अच्छा एक और सवाल आया सवाल। अमर भाई, एक अच्छा सवाल आया पर ठीक है। given the unique climate conditions of Jammu and Kashmir, where we lose months of outdoor playtime एब्सोल्युट, to heavy एब्सोल्युट, rain and snow, it becomes बिल्कुल। very difficult for us to maintain our match fitness and form throughout the year. What specific plans do you have for this academy to ensure that we get uninterrupted high quality practice during extreme weather? ये अच्छा चीज के सवाल है। लिए हमारी एकेडमी है, ये हमने सबसे पहले सोचा हुआ है कि हमारे पास मतलब हर सीजन के लिए एक नेट होगा। आप समझ रहे हो? Weather controls. जी जी एब्सोल्युटली। एग्जैक्टली। ऑल वेदर नेट्स बोलते हैं उनको इंग्लिश में, ऑल वेदर नेट्स। नेट्स राइट। यस, वो होती हैं, वो समर्स के लिए भी होती हैं, जब वो ऊपर वाला छपरा हम उठाएंगे, धूप पड़ेगी विकेट्स पे, टर्फ विकेट्स होगा, ग्रीन विकेट्स होंगे, दे विल बी सीमिंग अराउंड, स्विंग सीम सब देखोगे आप उधर, दे विल बी स्पिनिंग ट्रैक्स एज वेल, सब कुछ होगा उधर जो हमने लाइफ में देखा हुआ है, जैसे विकेट्स हमने देखे हुए हैं इंशाल्लाह ताला। 8 से 10 ट्रिप्स होंगे एंड यू विल सी अ ग्रीन टॉप। उसी के साथ देखो, जब मैं WCA गया था, वर्ल्ड क्रिकेट अकेडमी, शायद आपको नहीं पता होगा, मैंने डरम के साथ काम किया। डरम एक काउंटी है, उसके साथ मैंने एक हफ्ता दिया, थैंक्स टू मुशी भाई। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा ख्याल रखा उधर, और जुबिन बरूचा जो राजस्थान रॉयल्स के साथ थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था उधर, क्योंकि मेरा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रहा था और मैं नॉर्थ जोन का कैप्टन था उस साल। तो उन्होंने मेरे को बुलाया था कि आप आ जाना हमारी एकेडमी में। वर्ल्ड क्रिकेट अकेडमी क्या होता था, वहां पे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते थे इंडिया की कंडीशंस को ये सीखने के लिए। तो उसके बाद उधर इंग्लैंड आए, और मेरे को उधर इंग्लैंड के साथ एक मैच खेलना था मेरे को इसी एकेडमी की साइड से खेलना था, लेकिन मेरे पेपर रह गए थे यहाँ पे इंजीनियरिंग के 2, तो मुझे वो जाना पड़ा। और अपने आबिद भाई ने वो मैच खेला और माइकल वॉनकोस ने आउट किया, पता नहीं आपको पता है नहीं, माइकल वॉनकोस ने आउट बोल्ड लिया था। तो उनके साथ मैंने प्रैक्टिस किया हफ्ता, डरम एंड इंग्लैंड वाज देयर। सारे बॉलर्स थे, ये स्टीव हामिसन, ग्रैम अनियंस, फ्लिंटॉफ, और डरम के साथ ग्रैम अनियंस थे, बेन हार्मिसन, सारे मतलब इंग्लैंड खेले हुए वो आते थे उधर। तो ये चीज हमने वहां से देखी, वो कैसे आते हैं, वो कैसे स्ट्रिप्स एंजॉय करते हैं। उनको पहले सीमिंग विकेट दिया जाता था, दूसरे दिन तीसरे दिन फिर वो पाटा बन जाता था, फिर वो स्पिनिंग होना स्टार्ट हो जाता था, जब तक कि 5 दिन होते थे, और 5th डे पूरा टर्नर। उन दिनों नीलेश कुलकर्णी वहां पे लेफ्ट आर्म स्पिनर के कोच थे, और जब वो बॉल डालते थे ना उधर, पूरा बाउंसर्स डालते थे वो टप्पे से, इतना स्पिन टर्न एंड बाउंस होता था। और वो जो बाहर के प्लेयर्स थे, अंग्रेज प्लेयर्स, वो आते थे वही कोप करने, वो टर्न बाउंस, वो टैकल करने कैसे किया जाता है। सो ये चीजें हम वहां रखेंगे, जो मैं सीख के आया हूं, जो मैं देख के आया हूं बाहर की एकेडमीज में, जितनी भी एकेडमीज में गया हूं, तो वहां पे वो स्ट्रिप्स होंगे इंशाल्लाह ताला। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे भी हम वैसा ही रखें, एंड एनवायरनमेंट बहुत जबरदस्त होगा, बहुत प्रोफेशनल होगा, ये मैं आपको वादा करता हूं इंशाल्लाह ताला। जो मेरी बात हुई है ओनर्स, इस एकेडमी के ओनर्स से, हमारा जो डिस्कशन है, देखो मैं इतने साल से सोच रहा था कि मैं एक एकेडमी में जाऊंगा, काम करूंगा। मेरा बहुत शौक है इस चीज में, क्योंकि मैंने काफी स्ट्रगल देखा है लाइफ में इस चीज में, क्रिकेट में। और मैं मैं पढ़ता भी था, मैं बर्नॉल से था, तो थोड़ा सा इंग्लिश का समझ था थोड़ा मेरा। और जब मैं पढ़ता था, वो स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन आती थी या प्लेयर्स के इंटरव्यूज पढ़ता था, उधर मैं देखता था कि प्रॉब्लम्स क्या रहती थी। बट प्रॉब्लम ये था कि मैं डरता था अपने कोचेस से, उनको पूछने से कि वो मुझे ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि सिलेक्टर भी वो होते थे या क्लब टीम भी वो भी चलाते थे। तो उस चक्कर में काफी चीजें अंदर रह गई, और मैं चाहता हूं कि वो चीजें मैं बच्चों को शेयर करूं,
और उनसे वो निकालो, वो नेगेटिविटी खत्म करो, और वो फेल होने का वो ये है ना डर, वो निकाल दो। फियर ऑफ फेलियर सबसे डिफिकल्ट पार्ट है क्रिकेटर में, हार से पहले ही हार जाना। ये चीज मैं बोलता हूं, आप बोलते हो ना, काफी लोग मुझे बोलते हैं कि ग्राउंड में आप ऐसे पैशनेटली खेलते हो, मैं इसलिए खेलता हूं, ठीक है, आई गिव माई 100%, और मैंने कभी फेलियर का नहीं सोचा है। हार तो हर कोई जाता है ना, उसमें क्या है, हारते भी कभी, यू विन सम यू लूज सम, बट वो डर खत्म कर देना है, वो फियर ऑफ फेलियर, नेगेटिविटी, वो खत्म कर देनी है। और ये जो हमारे कैंप्स है, इज इट कन्फाइंड टू गर्ल बॉयज ओनली, और इसमें कोई स्कोप है कि इन नहीं नहीं, फ्यूचर? इंशाल्लाह वी विल बी, सी एकेडमी का डेट जब आता रहेगा ना, हम कोचेस से बात करेंगे, इफ यू गेट ए, मतलब वो वैसा सेटअप बन जाए ना, देखो क्या है, राइट, सब कुछ प्रोफेशनल होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए, अच्छा, राइट, वो चीज देख के हम ज्वाइन तो ये चीज मुश्किल भी है। करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि काफी प्रोफेशनल प्लेयर्स मेरे को बोल रहे हैं कि वो हमारे लिए रखना, हम वहां प्रैक्टिस करने आ जाएंगे, बट हर चीज में एक डिसेंसी, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके, और सब चीज प्रोफेशनली होगा इंशाल्लाह। राइट। मेरे पे एक और सवाल आया है। आई एम सलमान, आई एम अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, आई कॉपी मिचेल स्टार्च action and I am good at that, but I can't run as smooth as him. हम्म। So please suggest me some drills which will make me run like him and improve my run up. देखो मिचेल स्टार्क तो बहुत, मतलब एडवांस्ड लेवल है, हम यहाँ की बात करेंगे तो सबसे रनअप जब इंप्रूव करना होता है ना, सबसे पहले आपको रोज बॉल डालना पड़ेगा, जब तक कि आपका एक रनअप बैठे, एक फर्मली आपकी बॉडी के साथ मैच करे। उसके बाद हम इमेजिनेशन में क्या करते हैं, हर दिन ग्राउंड में जाते हैं, अपना रनअप मार करते हैं, और इमेजिनरी बॉलिंग बोलते हैं उसको, कि हाथ में फील करके बॉल जैसे हाथ में है तो पूरा डाल के 50 60 100 बॉल्स करते हैं रोज, जिससे कि आपका एक्शन बैठे, आपका रनअप बैठे, और आपकी बाजू सारा स्ट्रीमलाइन आ जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ स्पीड लैग कर रहे हैं, कहाँ छूट रहा है, तो उस चीज में हम ग्रेजुअली बात कर सकते हैं। ये चीजें ग्राउंड में हो मैच सकती का है, ये देखो पूछ इधर रहे तो हैं मैं कि बोल नहीं स्मूथ सकता। रन अप कैसे हो। स्मूथ तो यही है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है, हमने उधर 3 दिन के कैंप में भी बोला, आपने प्लेन देखा है उड़ते हुए, जी। राइट, एग्जाम्पल वो देखना है, वो कैसे स्टार्ट करता है और फुल फ्लाइट में कैसे जाता है। जब हम ग्रेजुअल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जब हम चलते हैं ना, तो स्टार्ट एंड जहां पे पहुंचे ना, फास्टेस्ट जहां प्लेन होता है ना, वहां पे बॉल डिलीवर करना है। ये सिंपल टेक्निक है बॉलिंग की, राइट। इस पे अगर आप काम करोगे ना, स्लो से फास्ट तक आपका काम, आपका रन अप रिदम बन जाएगा। इरफान भाई, आपके पास कोई सवाल है और? मुझे लगता है आज के लिए बहुत है ये, इंशाल्लाह और भी एक सेशंस एक दो करेंगे। सवाल और है, बस एक हाँ, दो श्योर श्योर सवाल। श्योर श्योर, गो ऑन। I have a question that when I go to bat in the top order, I feel a bit pressure, and now I am not able to score a run. What is the reason? देखो ये Mental, प्रेशर का ही गेम है, mental. मेंटल, सारा प्रेशर का राइट, गेम है। अगर आप प्रेशर से घबराओगे तो फिर कुछ नहीं होना। राइट, वही मैं फियर ऑफ फेलियर की बात कर रहे थे ना, वो क्या है, फियर ऑफ जी। फेलियर क्या है, प्रेशर सिचुएशन में वही तो है, जो राइट, सकम हो जाएगा प्रेशर से वो खत्म है, वो आउट है राइट, ऊपर ही, उसका कोई फायदा नहीं अंदर आके, क्योंकि परफॉर्मेंस होगा नहीं। जब आप पहले ही दिमाग में पाली हो भाई, हो गया काम, प्रेशर है, मैं नहीं कर पाऊंगा, हाथ कांप रहे हैं, तो अंदर जाके कैसे होगा, खुद ब खुद होगा। तो उस चीज में राइट, प्रेशर में सीखना है खेलना, वो चीज राइट। करना है, वहां पे एक्सेल करना है, अपनी कमियां और अपनी खूबियों को देखना है, मैं कहाँ कैसे कर सकता हूँ, कौन सी सिचुएशन कैसे डील करूंगा, और उसके लिए प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट उसके लिए काम होगा इंशाल्लाह। बात करके बैठ के क्या प्रॉब्लम्स है, वो पूरा बात किया जाएगा इंशाल्लाह। तो उमर भाई, लास्टली हम वो सेकंड कैंप के बारे में भी बात कर लेते थोड़ी सी, कि कैसे तो क्या है, क्या प्लान क्या है, कैसे इंशाल्लाह क्या है। आफ्टर ईद हमने सोचा हुआ है, विल बी पोस्टिंग डेट्स, आप हमारे साथ जी। पेज पे बने रहे तो इंशाल्लाह बात होगी, उसके लिए हम मिलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा सबसे इंपॉर्टेंटली कि क्या सोचा है। यही होगा जो हमने उनको प्रेफरेंसेस दी की, और इसका थोड़ा सा फीस होगा सेकंड कैंप में जो होगा ना, क्योंकि थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन फीस। सीरियसनेस बिल्ड करने के लिए, एंड देयर विल बी अ गुड डिस्काउंट, फेयर डिस्काउंट टू द बॉयज जिन्होंने पहला कैंप किया है। अच्छा, जिनने क्योंकि पहला कैंप किया उनके लिए स्पेशल एग्जैक्टली, डिस्काउंट। जी जी। क्योंकि हमने देखा वो ग्रेजुअल फिर वो सीरियसनेस रह जाती है इस फ्री वाले इसमें, काफी हमने देखा कि काफी कंप्लेसेंट थे बच्चे, उन्हें काफी रिलैक्स फिर ले लिया, और मतलब जब उन्होंने देखा तीसरे दिन की सर्टिफिकेशन भी है, ये भी है, फिर वो टेंशन में रह गए। क्यों नहीं, देखो
आपको कहीं ना कहीं और सीरियस बहुत होना सारे पड़ता हमारे पास भी आए थे कि सर्टिफिकेट नहीं मिली, मैंने है। बोला यस, आपने किया नहीं है, तो वो चीज 3 देखो, दिन का हमने वही पहले ही था। बोला था कि तीनों दिन आना पड़ेगा। हम्म, देखो, जब आप आओगे तभी हमें लगेगा कि आपने कुछ सीखा यहां से। आप आ ही नहीं रहे हो, फिर आप ढूंढ रहे हो चीजें। तो वो चक्कर में हमने पहले ही बोला था, जो तीनों दिन आएंगे उनको हम कुछ ना कुछ तो रिकग्निशन मिलनी चाहिए ना। जिन्होंने राइट तीनों दिन हार्ड वर्क किया तो ऑब्वियस बनता सर। है। इंशाल्लाह इस राइट। कैंप में भी वो आप देखोगे। बाकी बात रही कैंप में, और भी प्लेयर्स आएंगे, और भी लड़के आएंगे। बट हमारा ये है कि थोड़ा सा सीरियस बन के आओ, थोड़ा सोच के आओ कि नहीं, करना है, कुछ सीख के जाना है। ऐसे होगा ना, ये मत करो कि एक दिन हो गया, नहीं हुआ, कोई नहीं, चले गए, फिर नहीं आए, वो अच्छा नहीं है। प्रैक्टिस जब करना है ना, फिर आप पूरा अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, तो तभी कुछ होगा। ऐसे एक दिन में आप सीख गए थोड़ी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? तो वो चीज के लिए इंशाल्लाह हमारे बैग कट गया फिर से। हमारे भाई का शायद डिस्कनेक्ट हो गया, फिर शायद ट्राई उनका करके नेट बच आपको फिर गया। से कनेक्ट करने की। एक और बारी। उनकी कर दूं? उमर भाई का शायद इंटरनेट बैठ गया। हाँ वो भेज दिया आपको। आपने डिक्लाइन किया, मैंने कर दिया आपको। ओके। उमर भाई एक और क्वेश्चन आ गया है सर। मेरा बॉलिंग आर्म गिर रहा है। आवाज नहीं आ रही आपकी। उमर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं। मुझे लगता है आप फिर से एक बार ज्वाइन कर लो। आप एग्जिट करके फिर से एक बार ज्वाइन कर लो। आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ ओके। रही है। हेलो, अब ऑडिबल आवाज हूँ? आ रही है आपकी। हाँ, या मैं ओके ओके। भी आवाज नहीं आ रही, मैं बात कर रहा था, शायद आप सुन नहीं पा रहे थे।
नहीं नहीं, आपकी आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही थी है आपकी। मुझे। चलो इसी के बारे में जो सेकंड कैंप के बारे में बात हो रही थी उसको कंटिन्यू करता हूँ। यही है कि इंशाल्लाह ईद के बाद हम स्टार्ट करेंगे और उसमें यही है कि उनको थोड़ा सा हम ये दे देंगे जो हमारे फर्स्ट कैंप में किए थे, उनको डिस्काउंट मिलेगा, थोड़ा सा फीस रहेगा इसका इस टाइम अराउंड, थोड़ा सीरियसनेस डेवलप करने के लिए। बाकी यही होगा जो पीछे हमने काम किया है उस पर देखेंगे कि किन्होंने कितना काम किया है, वो थोड़ा सा ही होगा। और हम कोशिश करेंगे कि प्रोफेशनल योयो टेस्ट और जो भी स्किल वाइज हमने कुछ चीजें बोली थी उस पे कितना खरे उतरे हो आप लोग और कितनी मेहनत की है। बाकी आगे काम होता रहेगा और आगे वाले कैंप्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। बस हमारे पेज के साथ और हमें फॉलो कीजिए और जुबैर भाई आपके साथ रहेंगे इस चीज में, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और आप हमें भी ऐसे ऐसा कुछ भी हो हमें सोशल मीडिया पे आप भेज सकते हो जो भी कोई ये है। तो बाकी इंटेलेक्ट है और हमारे पास जिस जिसका भी ये है डाटा है वो ऑब्वियसली हमारी कम्युनिटी पे ऐड ऑलरेडी है। और भी जिनको ये है कुछ नहीं आया है उनको हम ऐड कर सकते हैं, वो अपने नंबर्स हमारे साथ हमें हमारे साथ मेल हमने पे। ऑलरेडी हमने ना ऑलरेडी लिंक ना एक व्हाट्सएप कम्युनिटी की भी की है इस पे ऐड प्रोफाइल पे बस ठीक है फिर ना, तो वो वो वहां पे उनको ज्वाइन वहीं कर से सकते हैं। लिंक। और इनका ये रिक्वेस्ट है सबसे कि वो एक बार स्पैम्स में हमारा ना देख ले वो मेल्स वगैरह, मेल क्योंकि फिर भी जब भी रजिस्ट्रेशन होती है वो स्पैम में चले जाते हैं। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड मेल जैसे भी हमने लास्ट टाइम भी कहा था, तो ये स्पैम में चले जाते हैं, तो इस वजह से ठीक हाँ, स्पैम से हमारे ना ईमेल को जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसको बाहर निकाले। रिपोर्ट एज नॉट स्पैम कर ले ठीक वो है। इम्पोर्टेंट है। व्हाट्सएप कम्युनिटी कर ले ज्वाइन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भी सारे अपडेट्स पहले आ जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे बिल्कुल कर लेते बिल्कुल पोस्ट करते हैं बिल्कुल। उमर भाई, एक लास्ट सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ। वो ये है कि एज अ बॉलर ये आपको ज्यादा पता होगा कि एक ने मुझसे सवाल किया था कि मेरा जो सेकंड आर्म है वो गिर रहा है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दैट क्वेश्चन इज, वो आपको ज्यादा पता नहीं, होगी वो एज अ नॉन बॉलर। बॉलिंग आर्म की बात कर रहे हैं। हाँ। उससे क्या होता है, उससे जब वो पहले गिरता है तो उसके उससे जो बॉडी का अलाइनमेंट है जो हमें सीधा रखना है हम्म, उसमें थोड़ा अलाइन नीचे गिर जाता है। तो हम्म, उसमें जो भी हम मोमेंटम लेके आते हैं अपने एक्शन में अपने हम्म। आपकी आवाज फिर से चली गई। हाँ, तो बॉडी का एक्शन नहीं लगता इस चीज में। तो उस चक्कर के लिए देखो काम है, उसके लिए एक्सरसाइज भी होती है थैराबैंड से वो पकड़ के। यूट्यूब पे काफी ड्रिल्स हैं उसके लिए, वो नॉन बॉलिंग आर्म पकड़ के डालने का। जो मैं उस लेफ्ट हैंडर को भी सिखा रहा था हाँ उसकी भी जी, हाँ हमने जी, क्लिप उस ले दिन ली उस थी। दिन तो हाँ जी, उसका हाँ भी जी, उस क्योंकि दिन। उसका भी गिर रहा था साइमल्टेनियसली, वो क्या कर रहा था वो अंदर से बाहर जंप कर रहा था। तो हम्म, उस चक्कर में उसका वो बॉडी एंगल गिर जाता था। तो और सारा जो भी पीछे से जिस जो कि उसका बहुत ही पॉजिटिव चीज था वो जो उसका रन अप और उसकी हम्म, जो हाइट थी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। बट लास्ट के इससे जो भी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रहा था वो गिरने का, उससे ना वो बॉल में वो लाइफ नहीं रहती थी, वो पेस नहीं आती थी। तो उस चक्कर के लिए भी उसको भी हमने ड्रिल्स दिए। इंशाल्लाह जो भी ये प्रॉब्लम्स है हम नेक्स्ट कैंप में और बात करेंगे, ज्यादा डीपली बात करेंगे और उधर थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंडेड टाइम दे देंगे इस चीज के लिए ऊपर, क्योंकि ये काफी लोगों की प्रॉब्लम्स है। और नॉन बॉलिंग आर्म पे बहुत ये है, हमने पिछली बार भी बात की। और जो ये बाजू साइमल्टेनियसली कैसे चलनी चाहिए इस पे भी हमने हम्म। बात की थी उधर बच्चों के साथ। तो इंशाल्लाह आगे भी वो बात होती रहेगी और हम मुझे लगता है ऐसे सेशंस और भी होंगे और सैम भाई के साथ भी एक आधा इंशाल्लाह। सेशन आप करेंगे तो इंशाल्लाह सैम उस भाई के पे साथ ज्यादा नेक्स्ट बात होगी सेशन करने की हम कोशिश इंशाल्लाह। करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है उमर भाई का। Why a left arm pacer can't ball a sharp outswing नहीं delivery देखो, like his in swing? नहीं नहीं क्यों नहीं कर सकता है। आप देखो क्या है, लेफ्ट आर्म का एक एडवांटेज रहता है, लेफ्ट आर्म का अगर स्विंग भी नहीं होता है ना, लेकिन विद द एंगल बॉल चला जाता है बाहर, In swing हो जाता है। आउट स्विंग होती है राइटी आउट की, स्विंग। Outswing राइटी के लिए। हम्म। क्योंकि विद द राइटी एंगल के। अगर बॉल अगर वो क्रॉसिंग भी हाँ डाले ना तो वो एक बाहर ही साइड से वो निकलेगा, पकड़ ही लेता है, बाहर ही ये एक निकलेगा। लेफ्टी साइड का से। एडवांटेज रहता है। और फिर जब वो उसी एक्शन से वो जब वो अंदर लाता है ना, वो ज्यादा डेंजरस, क्योंकि वो जस्ट बोलते हैं लाइक ना। स्टार्क, हाँ, स्टार्क, वसीम अकरम, वसीम इरफान अकरम, पठान मोहम्मद जो आमिर। लाते लेकिन थे ना इसका अंदर सवाल बॉल लाते उल्टा थे। है, ये कह रहा है कि मैं आउटस्विंग नहीं कर पाता हूँ। हाँ, आउटस्विंग शार्प देखो, आउटस्विंग। आउटस्विंग क्या है, इसका रिस्ट एक्शन कॉक्ड होगा तो इसका नेचुरली इन स्विंग है, तो अभी एक ही चलता होगा और वो खराब बॉल नहीं है। अब देखो एडवांटेज क्या है, जब भी इसका इन स्विंग नहीं होगा, मैं एज अ बैटर इन स्विंग के लिए तैयार हूं, मेरा इसका बॉल स्विंग नहीं होगा तो वो मेरे को स्लांट करके आउट करेगा बाहर जाके। आउट कर लेगा। हाँ, और अगर अभी नहीं हो रहा है तो हल्का ये क्रॉस सीम या हल्का सीम को बाहर स्लिप्स की ओर रख के डाल सकते हैं, रिस्ट को ये करके, बाकी रिस्ट उधर कॉक्ड ही रहे,
उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट बॉल है अंदर लाना, सबसे डेंजरस बॉल वो माना जाता है लेफ्टी का इन स्विंगर, तो वो खराब नहीं करना। बाकी हम स्लांट करा सकते हैं ऐसे भी कॉकट्रिस से, और इसी एक्शन से थोड़ा सा सीम बाहर करके हम डाल सकते हैं बाहर, और अगर वो स्विंग भी नहीं होगा एंगल के साथ भी वो अपना काम कर देगा। राइट। मुझे लगता है आज के लिए बहुत क्वेश्चंस हो गए, ये बढ़ते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आगे और बात करेंगे इस चीज के लिए। बाकी कंपाइल कर लेंगे। जुबैर भाई आप बोल दो अब नेक्स्ट क्या होगा। इंशाल्लाह आप सैम भाई के साथ आप क्या ये करा एक ये कर सकते हैं एक और सेशन, और उस पे हम भी होंगे और इरफान भाई भी होंगे। इंशाल्लाह 10:30 हम क्लोज कर देंगे। ये है कि सर इंस्टेड ऑफ टाइटिंग टॉप आई फील कंफर्टेबल टाइटिंग बॉटम हैंड, आई नो रिस्क बट वर्क्स एट मी, कुछ ऐसा ही कुछ सवाल बस ठीक है, दैट्स ओके, इफ इट्स वर्किंग फॉर यू दैट्स देन इट्स फाइन। देखो सबसे इंपॉर्टेंटली आज की क्रिकेट में आपको बनाना आना चाहिए, आपको विकेट लेना आना चाहिए, बाकी थोड़ा फाइन ट्यूनिंग उधर इधर, बाकी कुछ नहीं, दैट इज इट, ये सिंपल चीज है। ठीक है उमर भाई थैंक एक यू ने उमर भाई, सवाल थैंक यू किया सो था, मच फॉर द सेशन। मैं अपोजिट प्लेयर को डेडली बॉलर नहीं लग रहा हूँ, उसको हाँ लगता है कि ये ज्यादा एफर्ट्स नहीं मार रहा है, उतना पेसी नहीं है, इवन तो दो कोई बात नहीं, हिज डेडली पेस के इज शक्ल गुड, बनाओ, डेडली बन जाएगा। हिज वो पेस इज कोई नहीं, गुड। देखो अपना काम होना चाहिए, उनको लगे ना लगे हम आउट कर लें बस, चला जाए काम हो जाएगा, हो गया। ठीक है ठीक है चलो जुबैर भाई, मुझे लगता है लेट्स हाँ पैक इट अप थैंक यू नाउ। सो मच, थैंक यू चलो सो मच भाई, चलो थैंक यू अल्लाह सो मच हाफिज फॉर द एवरीबॉडी। सेशन। थैंक यू और सो मच अगला फॉर हम कॉलिंग कोशिश मी करेंगे हसन भाई अप के हियर। साथ। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फायर क्रिकेट एकेडमी, मेरे को बुलाने के लिए, मेरे साथ बात कराने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। देखो जब एक एजुकेटेड एंड क्रिकेट समझने वाला एंकर हो सवाल पूछे तो मजा भी थैंक यू आता सो है, मच। और हमें 1 घंटा शुक्रिया, सवा घंटा हो गया बात करते हुए और पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला, थैंक यू 1.5 घंटा हो इरफान, गया इट वाज ऑलमोस्ट। नाइस टॉकिंग टू चलिए यू। थैंक यू सो और मच मुझे उमर भाई। आज पता चला, नो डाउट यू आर आर मैनेजर और डैमेजर भी, बट आज मुझे पता चला कि आप कितना डीपली क्रिकेट के बारे में एनालिस्ट तो पक्का हो। तो थैंक यू सो मच जुबैर भाई, थैंक यू इंशाल्लाह सो मच उमर प्लेजर भाई। इज ऑल माइन। मैं यहाँ पे आया, बहुत सेम मजा है, आया। सेम है थैंक यू उमर इंशाल्लाह भाई, भाई। आगे थैंक यू भी सो मच। आते रहेंगे। ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, चलो थैंक यू भाई, बाकी थैंक यू चलिए सो थैंक यू मच। गाइस, और खुदा हाफिज एवरीबॉडी। जो भी हमें देख रहे थे, जो भी सवाल पूछे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमेशा बने रहे और दुआ में याद रखें, हम भी हाँ रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। थैंक यू चलिए सो मच। खुदा थैंक हाफिज यू, एवरीबॉडी। खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज।